ये डर है तुम्हें उन्हें? हम रात को इसलिए बैठे यहाँ क्योंकि वो स्टोन क्रशर वाला वो रात में आ रहा था यहाँ महिलाओं को परेशान करने के लिए। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब भी वो हम मशीन स्टार्ट करता था तो हम तुरंत भागते थे वहाँ। इतनी ठंड थी ना, नवंबर दिसंबर में कितनी ठंड होती थी। सारी महिलाएं ऐसे कंबल लेके शॉल ओढ़ के सारे यहाँ रहे हम। और फिर भी हमने क्रशर वाले को रोकने की हिम्मत की। महिलाएं सारे उसको रोकेंगे, दिन हो चाहे रात हो। ये उबले ना उबले जोलना था वो लोन। की औरतों का ही, हमारा पहाड़ की औरतों का ही एक बहुत अच्छा कनेक्शन है हमारे पेड़ पौधों के साथ। हमारा कनेक्शन तो एक छोटे पक्षियों के साथ भी है जो हमें शोर करके बुलाती है कि आ जाओ, आपका फल भी पकने वाले हैं। तो पक्षियों का और हमारा भी उनके साथ कनेक्शन है, पेड़ पौधों का है। हमारे पेड़ पौधे जैसे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इनको थोड़ा छटाई करते हैं तभी अच्छे से अगले साल नए तरीके से खिलते हैं। तो एक कनेक्शन सा बन गया है हम लोगों का। हम बहुत खुश हैं अपने इस हरे भरे जंगल के साथ, इन पहाड़ों के साथ, सहेलियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, अपने वातावरण के साथ। हम इसी में बहुत खुश हैं। भाई मशीन से लागे हेलती तो चलो चलो काम आए घर जाएंगे, मशीन भी जाना है। चलो तब जोलवा। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हम इतने ग्रेजुएट हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अगर हमने भी अपने पहाड़ को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, ये आंदोलन ऐसे अगर ऐसी मशीनों को यहाँ पे खुलने देंगे, और ये हम पे एक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग ही अपने पहाड़ों को बचाएं, क्योंकि औरों से हमारे पति लोग या और जेंट्स लोग तो बाहर रहते हैं, तो ये हमारे कंधों पे है जिम्मेदारी कि हम अपने पहाड़ को बचाएं, अपने जंगल, अपने पानी को बचाएं। पुलिस वाले लड़के को पुलिस वाले धमकी देना या ए बुण नु ले के नाना बुण हम धमकी दे रहे हैं यहाँ पुलिस वाले। आओ रे, आओ जल्दी आओ। आप देख सकते हैं ये ऑपरेटर से किसी की डर भी नहीं।
अपना पर्यावरण को बचाओ बस। और कुछ बना तो हम मना नहीं करेंगे। मेरा फोन में नहीं दिखा खड़े हुए स्वास्थ्य केंद्र तो मोदी बनाएगा ना फिर। हम मोदी को कहेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र बनाइए, इसको क्यों बनाना फिर वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तो बेटियां हैं मोदी की। के लिए समानता का अधिकार हर किसी को है, अपना जल जंगल और जमीन बचाने का। तो अब वो कहते हैं, पुलिस वालों का कहना है कि उसी के पक्ष में है उनका कि आप लोग यहाँ पे मत आइए, समझौता कर लीजिए। पुलिस वाले आके कह रहे हमें। पता ही नहीं था कैंसर क्या होता है। हमने सिर्फ ये सुनना कहा है कि कैंसर, हम ये बोलते कि कैंसर बोलते होंगे किसी। देखा तो वहाँ मशीनें आ रही, वो गाड़ियाँ आ रही। अतः ये ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से कितनी नुकसान होगा। हमारे बूढ़े लोग हैं, इससे बूढ़े लोगों को भी परेशानी होती वरना बीमारी जैसे, तो बच्चों के लिए भी वो परेशान हूँ। तो हमने कहा आना ही नहीं चाहिए। तो सारे गांव की महिलाओं ने हमने मीटिंग बैठाई, महिला मंगल दल, और बोला कि वहाँ आंदोलन में चलो, उनको लगना ही मत दो वहाँ कैंसर। तो हमने रुका दिया। वो 1 साल हो गया, पिछले साल जून से हम वहीं हैं, 11वां महीना चला अभी। कैसे घुमा रहा? नई नई वीडियोस हम खुद सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, तो देखते रहते हैं कि कितनी वीडियोस, कितनी जगह ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद सबको पता नहीं चल पाती हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचती है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी आवाज़ इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। चल गया, स्कूल का टाइम शुरू हो रखा है तो और आज हम लगातार उसमें जैसे ही कुछ होता है, पुलिस वाले आते हैं या कोई और धमकियाँ मिलती हैं, तो हम इसमें सीधे अपलोड कर लेते हैं। नहीं तो उससे पहले जब तक हमने ये विचार नहीं किया था कि हम इसको ऐसे फ़ोन पे यूज करके इसको लोगों तक बताएंगे, तब तक तो वो लोग ऐसे धक्का मुक्की भी करते थे हमारे साथ। लेकिन जैसे ही जिस दिन से हमने ये फ़ोन से हमने ऐसे वीडियोस बनाई, फेसबुक पे अपलोड करी, तो उस दिन से थोड़ा उन लोगों पर भी दबाव पड़ा। तो यही एक माध्यम है जिसकी वजह से हम भी शायद सेफ हैं। हमें लगता है कि हम इसी के माध्यम से सेफ भी हैं, और बहुत लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया है इसमें। तेरी ताई को मार दिया था, वो देख तेरी ताई को, तेरी दादी को पिचका दिया, देख वो देख, पुष्पा दादी को पिचका दिया वो। ये पई नहीं देखा तूने? कागो ये थी दादी के ऊपर से देख लिया। डंपर आए तो हम डंपर के आगे खड़े हो गए। कोई डंपर इधर रोका है, कोई डंपर उधर रोका है, लास्ट में डंपर उधर चलेगी। पर हम डर नहीं है, हमें डर तो हमें लगे नहीं है। हम यहाँ पे थे, क्या बोलते, डंपर के आगे थे ना,
उन्होंने बोला कि अपना हमारा डंपर आगे जाने दो, उसमें माल था। उन्होंने कहा आगे जाने दो इस डंपर को, नहीं तो उन्होंने 2-4 लड़कियों पे ऐसा धक्का मार दिया, 2-4 औरतों पे धक्का मुक्की भी की। तुम हम ये बोल के तुम छाड़ो या तुम ये पैसे दियो मीटिंग कराए, पर हम बोल तुम पैसे दिला मीटिंग करो कोई बोलल तो हम तो जान जे भी करल हमारा दिन तो जो भी हवा पीछे हुआ कह जा हमें स्कूल चो पेड़ चो खेती चो पीछे हुआ कह जा। माफियों की ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, मतलब कि जो करिश्वर वाला है वो उसने अपनी एक ज़मीन चूज़ करी, उसने अपनी ज़मीन खरीद ली, जिसकी ज़मीन थी जिसकी उसने ज़मीन दे दी। लेकिन एक्चुअल में किसका काम है कि वो कहाँ पे लगना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा ये सब चीज़ें? तो वो शासन प्रशासन ही उस चीज़ को डिसाइड करता है। लेकिन शासन प्रशासन की जिस तरह से हम भूमिका देख रहे हैं इन सब चीज़ों में, उनका सिर्फ एक मकसद है कि कहीं भी हो उसका कोई नियम कानून, जो नियम कानूनों को ताक पे रख के उसको दरकिनार करके कहीं भी करिश्वर आप खोल लीजिएगा। तो महिलाओं ने पहले इस पे आंदोलन शुरू किया और लगातार हम उसके बाद हम उनके साथ जुड़े, क्योंकि जहाँ पर स्टोन करिश्वर लग रहा है वहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर हमारा गांव ताजपुर मल्ला भी है। हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। पहले दादा रहते थे, उसके बाद पापा रहे, अभी मैं रह रहा हूँ वर्तमान समय। मैं यहाँ पे पॉलिटेक्निकल में हूँ, संविदा पोस्ट पे। हाँ, खेती करते थे पहले, अभी एक मतलब 3-4 साल हो रहे हैं खेती छोड़े, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, खेती में अकेला परिवार है, वाइफ एक औरत घर में घर का काम करे या खेती का काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारी निजी संपत्ति है, निजी प्रॉपर्टी है। उस चेक के अंतर्गत जबरकोट की कोई भी ज़मीन नहीं है और मैंने लीज पे मिश्रा जी को ज़मीन दे रखी है। सरकार ने परमिशन दे रखी है, खनन अधिकारी आ रखे हैं, उन्होंने जो भी इसका माप होता है वो ओके रिपोर्ट गई है। उसी के कारण मिश्रा जी ने यहाँ पे करिश्वर खोला है। साल में 2 लाख रुपया बोल रखा, अभी हमको किराया नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये अभी 11वां महीना चल रहा है। जिस समय काम हुआ, जब काम शुरू हो गया 4 या 5 दिन हो गए, उसके बाद इनका विरोध हुआ। इनकी कुछ मांगें थी, वो मांग हमने दे दी है। उसके बाद भी ये भारी तत्वों को बुला के यहाँ पे उत्पात मचा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक रिपोर्ट आई डीडीओ मैडम की, वो जिला विकास मंत्री की है, और तमाम जिन चीज़ों पर हमारे जो आपत्ति थी, जिन बिंदुओं पर हमारी आपत्ति थी, उन बिंदुओं पर कहा कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें एक ही चीज़ हम लास्ट वाला जो कर देंगे, जो दिनांक 11 नवंबर 2021 के परिषद 7 के अंतर्गत बिंदु नंबर संख्या 1, बिंदु संख्या नंबर 3 के प्रावधानों के अनुसार वैध जो वैध नहीं है, जो करिश्वर है वो पूरी तरह से अवैध है। और जिन चीज़ों की हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो बर्बाद हो जाएगा, ये स्कूल ख़त्म हो जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी, जो भूस्खलन वाली जो पूरा इलाका है, उस भूस्खलन वाले को उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि वो ज़मीन धंस रही है, वो ज़मीन खिसक रही है, वो ज़मीन जो माटी है, वो मिट्टी है, वो बरसात में पिघलती है। बेसिकली ये लोग व्यक्तिवादी लोग हैं।
ये सिर्फ अपना विकास चाहते हैं और इसके लिए इन्हें किसी भी कीमत, कोई भी कीमत चुकानी पड़ी, ये तैयार है। और ये प्रशासन इनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है और वो पूरी पुलिस के साथ, पुलिस फोर्स के साथ खड़ा है। उनके साथ, उनके पास तमाम संसाधन हैं कि आंदोलन को कैसे कुचलना है, महिलाओं को कैसे कुचलना है। एक प्रस्ताव लिखा गया बैठक में, उसमें यह थी कि यहाँ क्रशर नहीं लगना चाहिए। इसमें वो प्रधान जी का ससुर और ये डिमरी, ये तीनों लोग वहाँ गए, गोपेश्वर, ये प्रस्ताव लेके गए कि हमारे गांव के आसपास नहीं लगना चाहिए। फिर वो वहाँ से आए, 2-3 महीने बाद उन्होंने पता नहीं आपस में कौन सी वो की बातचीत, उसके बाद उन्होंने बोला कि क्रशर लगेगा। और जो इसके है तो हमारे गांव में लेडीज, लेकिन उनका ससुर है जो यहाँ पर अभी भी वो शायद वैसे तो नहीं होना चाहिए कि प्रधान के बिहार पे प्रधान ही काम करता है, लेकिन उनके बिहार पे उनके ससुर अगर हमको बोलेंगे कि हमारे हिसाब से चलो तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आपसी समझौता, गांव में समझौता, उसका कुछ समाधान तो होगा ही। आपस में बात करें, मिल बैठ के बात करें, न कि तुम अपनी बात को ऊपर से रखें। और दूसरी बात, ये आरोप लगा रहे हैं प्रधान को या हमको कह रहे हैं कि तुमको वहाँ से पैसा मिला है। ये आइडेंटिफाई करें कि हमको कहाँ से मिला है पैसा, और पैसा इनको, फंडिंग इनको हो रही है। मेरे पास इसका एविडेंस भी है और उसको मैं वक्त मौके पे पेश करूँगा, अभी नहीं। लेकिन पता नहीं, ये शायद कुछ लोगों की जो क्रशर मालिक के साथ है उनकी मिली भगत है, जो हमारे गांव को इन्होंने, कि ये सब उन्हीं की चाल है कि जो उन्होंने हमारे गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अब ये है कि उनका मकसद तो यही था कि ये लोग आपस में लड़े और यहाँ पे क्रशर के लगने दे, इसमें उस तीसरे का ही फायदा होता है। तो उसके मन की तो हो गई कि उसने हमको लड़ा दिया, लेकिन वो चाहते थे कि ये लोग इसके लड़ने के चक्कर में यहाँ पे ना आए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि जब हम इतने टाइम से लड़ रहे हैं तो हम तुम्हारी बातों को सच क्यों होने दें। जो हमारे उसमें नहीं आ रहे तो वो बिक नहीं रहे दारू और पैसों में, महिलाएं थोड़ी बिकेगी, जेंट्स लोग तो होंगे वो। और मानकों के आधार पर सरकार द्वारा जो हमारा स्टोन क्रशर स्वीकृत हुआ है, फिर भी वो ज़बरदस्ती में कार्य नहीं करने दे रही है, मशीन के आगे बैठ जा रही है। जो उन्होंने अपने बिंदुओं पे, टॉपिक पे जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर लिखा था, उन बिंदुओं पे 5 बार की जांच हो चुकी है। वो अपने बिंदु पे कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं। पहला बिंदु इनका ये था कि जैसे इनका जो स्कूल है, स्कूल से क्रशर की दूरी, वो हमारे जब स्वीकृत हमारा स्टोन क्रशर हुआ था तो उस समय हमको 150 मीटर चाहिए था, तो अभी वो 242 मीटर लगभग पे है हमारा। दूसरा इनका जो बिंदु था वो था कि जल स्रोत इनका सूख रहा है, तो जब वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा जल स्रोत से, और फिर साइड में वो क्रशर के डायरेक्ट विपरीत है, तो विपरीत में सूखने का कोई मतलब ही नहीं है। कि हमसे एनओसी नहीं ली है गाँव भाई। जिस ग्राम सभा में हम अपना क्रशर लगा रहे थे तो उसमें एनओसी का कोई प्रावधान नहीं था। उसमें यह था कि जिसकी आप लैंड ले रहे हो उस लैंड ओनर की आपके पास एनओसी होनी चाहिए। तो मैं दूसरे गांव की, तीसरे गांव की, चौथे गांव की क्यों लेता। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम सुनने में तो यह है कि दूसरा जो यही स्टोन क्रशर वाला ही विपक्षी होता है, अपने जो भी विपक्षी है वो उनको फाइनेंस कर रहा है, उसकी वजह से वो वहाँ पे बैठी हुई है। फिर भी हमने बोला चलो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, कुछ लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ से आदमी दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, वो 8-9 हज़ार की नौकरी कर रहा है, वहाँ पे जॉब कर रहा है। अगर 5-7 हज़ार, 8 हज़ार हम उसको यहाँ पे दे के अपने घर पे रह के वो कार्य करता तो बुरा क्या है। वो लोग ऐसे क्रशर वाले तो ऐसे लालच भी दे रहे हैं हमारे गांव वालों को कि आप लोग क्यों ये खेती बाड़ी कर रहे हो, हमारे साथ आओ।
अगर क्रेशर लगेगा तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा, आप हमारे साथ आओ। लेकिन विकास के चक्कर में वो ये नहीं सोच रहे हैं ना कि हमारी ये पुरानी चीज़ें हैं, ये सब कहीं गुम हो जाएंगी, और अगर ये एक बार ये चीज़ें गुम हो गई तो ये दोबारा नहीं आ सकती है वापस। आए क्या देख लो, सामने गाँव में देख लो। वहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्ती ब्लास्टिंग करी रोड का। हाँ, तो तब से वो उनके पानी की नहर टूट गई तो उन्होंने वो चीज़ भी बंद कर दी, और ना वहाँ रोड जा पाई, ऐसे वो पूरा पहाड़ भी नीचे आ गया, ना उनको सुविधा मिली और ना उनके खेत बचे, ना एक परिवार की तो पूरे परिवार की डेथ भी हो गई थी उसमें। तो ऐसे साधनों का क्या करना जिससे अपनी जान को भी खतरा हो, पहाड़ों को भी खतरा हो, हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सर मशीन को हम अपना काम काज छोड़ छाड़ करके हम उस मशीन को नहीं लगने देने का कोशिश कर रहे हैं डेली। ये भैया कस कर रहे हो ये लोग आते हैं छोड़ दिया ज़्यादा होगा ये भी तो बैठी हो, कति बैठी हो। कस कर रहे हो फूल बट ठीक लग रहा ना है, देखा ना मकान तीन बना हुई बना सारे चले जाएंगे घर को ये बस छाड़े दे पूरा ये रोड छाड़े दे चले चलो आई आई आप मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। खेती आप देखो, हमने आलू राजमा वगैरह सब बोई रहती थी इधर, सारी खेती बर्बाद हो गई, सारे पेड़ पौधे सब बर्बाद हो गए। और आप ये ना पेड़ को नोटिस कर रहे हो, आप इन पेड़ की पत्तियों को, ये पेड़ की पत्तियां ऐसे लग रही हैं कि नीचे से किसी ने आग लगा दी हो। देख रहे हो आप मुरझाई हुई पत्तियां, ऐसे खिली खिली कहाँ हैं पत्तियां, ऐसा लग रहा है किसने नीचे कुछ आग लगाई हो, यानी कि इसके नीचे पूरा खोखला हो गया है। हम जबलपुर से आए हैं हम लोग, तो हम तकरीबन 1 साल 10 महीने 11 महीना हो रहा है हमें। हम लोग तब से एक आंदोलन पे है। हमारे गांव में ऐसे ही गांव के बीच में एक स्टोन क्रेशर लगाया जा रहा है किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा। दिन हमारी ऐसी भूस्खलन वाली ज़मीन भी है, कल के दिन ये जो सिमट वाली स्थिति ना हो, इसलिए हम 11 महीने से वहाँ पे आंदोलनरत हैं। जब तक ये कंपनी है विनाशकारी कंपनी है, ये तो बिना विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए आई है। विनाश के लिए आए। अच्छा, विकास हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो विकास कहाँ हो रहा है? विकास हो रहा है, उनके लिए हो रहा है, हम लोगों के लिए नहीं। हमारे तो विनाशी में मतलब उन्हें एहसास हो कि हाँ उनसे गलती भी, उल्टा ये बयान ना दे कि ब्लास्टिंग करने से कुछ नहीं होता है। कि हम लोगों को शुरुआत में कुछ लोगों ने करा था विरोध 2010 में, जो है विरोध करा था, लेकिन उस समय लोगों को लगा कि चलो
कुछ लोगों ने पैसे खा लिए, कंपनी कुछ में लोगों उनको को नौकरी कंपनी वगैरह में मिल जॉब मिल गई। अब हम यही कहेंगे, आप भी लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी संघर्ष करो, हम भी संघर्ष करेंगे। जब जरूरत होगी बुलाना हम आएंगे, बिल्कुल आप लोगों को बुलाएंगे कभी अगर ऐसी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम भी आंदोलनकारी महिलाएं बन गई हैं। मेरे गांव में और वहाँ के गांव की महिलाओं में बहुत अंतर नहीं है। मेरी माँ भी उसी तरीके से आज भी खेती बाड़ी कर रही हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अलग माहौल तो नहीं था। मैंने पर वहाँ इस लिहाज से मुझे बहुत अलग लगा वो कि महिलाएं जो आंदोलन कर रही हैं वो केवल इसलिए नहीं कर रही हैं कि हमें आंदोलन करना है, वो उस बारे में सारी चीज़ें जानकारी, वो उस आंदोलन के 1 साल के प्रोसेस में वो केवल बैठ नहीं रही हैं। स्टोन क्रशर मैंने जब हम नदी में देख रहे हैं, नदी का एक बहाव है, उस बहाव में केवल पानी काम नहीं करता है, उस बहाव के लिए पत्थर भी उतने ही काम करते हैं, रेत भी उतनी ही काम करती है, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, डांग, वो भी उतना ही उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जो नदियाँ हैं, हम उस एक हिस्से को उस पानी के उस प्रोसेस से पत्थर को गायब कर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जब बाढ़ आएगी, वो कौन रोकेगा उस नदी से उस बाढ़ को। मैंने उत्तराखंड में हम डेवलपमेंट का जो पूरा आइडिया है, तो उसके आइडिया में डेवलपमेंट दैट मीन्स की कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन किसी भी लेवल का हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन रोड का हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन जल विद्युत परियोजनाओं का हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन इस तरीके के ये स्टोन क्रशर या इनसे निकलने वाले चीज़ों का हो सकता है। जब हमारा राज्य अलग हुआ, हम राज्य को बनाने के लिए जो हमारी जद्दोजहद थी पहाड़ में लोगों की, उत्तराखंड का मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए, उसको रोजगार करने के लिए उत्तराखंड से बाहर ना जाना पड़े। आज से 23 साल पहले भी वही सवाल थे जब उत्तराखंड अलग हो रहा था। तो अब देखिए कि विकास किसका हुआ, विकास हुआ भूमाफियाओं का। हेलो, ए लड़ो, चलो हम मशीन लाएंगे, जल्दी करो, चलो आ जल्दी आओ, हम मशीन ले लो। ए बस दीदी बाबा कितना लोग बड़ा है मुसीबत, क्या करे, इसने इतना परेशान कर रखा हम लोगों को, बताइए क्या। अरे यहाँ भी तुम सब नहीं आयो, बहुत खेल मशीन आता तो मैंने धा लगाओ, हम यहाँ बार में जाने बहुत ज़्यादा खेल मशीन आ। हाँ जल्दी जल्दी आओ। ये देखो, ये जबरदस्ती लगा रहे हैं, हम ऊपर से मशीन लगा रहे हैं, ये जबरदस्ती मशीन लगा रहे हैं हमारे ऊपर से। ये मारने के विचार से है वहाँ। प्रशासन पे और गांव के लोगों के साथ ही खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं।
और लगातार जिस तरह से वो अब हमें थाने में बुला रहे हैं, तहसील में बुला रहे हैं, और हमारे आंदोलन शुरू होने के बाद तुरंत उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई कि उन्होंने कहा हमसे कि आप इतना पैसा ले लीजिए, आप ये वाले लुभावने चीज़ें ले लीजिए, आप अपना कोई आपका रोज़गार है, ये रोज़गार की बात करिए, हम आपको अपने यहाँ रोज़गार पे रखेंगे। जब हमने इस चीज़ को मना कर दिया तो वो नई स्ट्रेटजी फिर अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि इसी चीज़ को, इसी पैसे वाले चीज़ों को लेकर लोगों के पास जाते हैं, लोगों के बीच में लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि वो मुझसे पैसा मांग रहा है। तो इस तरह का जो झूठा हमारे ऊपर आरोप लगते रहते हैं, इस बारे में बहुत लगा हुआ है। महिलाओं को तो बहुत गंदी गंदी बातें कही गई। मेरा तो लगभग महीने का कम से कम 8-9 लाख रुपया नुकसान हो रहा है। फिर भी हम इसलिए हैं कि चलो अपने लोकल के लोग हैं, अपने क्षेत्र के लोग हैं, तो इनको एक बार समझाया और जा सकता है, तो इसलिए हम रुके हुए हैं अभी। अगर हम उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो उनके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। ये विदाउट प्रूफ आप किसी पे कोई ब्लेम कर देंगी। भाई मेरे पास प्रूफ है, मैंने फिर भी कार्रवाई नहीं की है। हाँ मैं दिखा सकता हूँ ना, मैं आपको बिल्कुल दिखा सकता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोला? गलरकोट गांव से बोला। तेरी माँ बोल और बहन, तेरी माँ जहाँ पे क्रैशर लगी है, तेरी माँ गाड़ी वहाँ पे आप बोला ना बहन नीचे क्यों? तेरी मशीन की भी मारेंगे तो ऊपर तो आई चक्कर। मैम ये नहीं पता किसने फ़ोन किया, वो तो सामूहिक रूप से फ़ोन किया गया है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी प्रोटेक्शन को लेके कोई ना कोई कार्रवाई तो करूँगा ही मैम, क्योंकि मैं अपने मन से ना मुझे लाइसेंस मिला है, हम तो एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से स्वीकृति हमें गवर्नमेंट से मिली है। उन लोगों को एक जैसे हम पर केस हुआ, जैसे हमारे पास कोर्ट से समन आया, उससे ही एक पूरे क्षेत्र में एक माहौल बन गया कि वो उनके ऊपर समन आ गया, लोग इनको जेल जाना पड़ेगा। प्रशासन को पहाड़ में एक भूत के समान समझते हैं, जिसको किसी ने देखा ना हो, लेकिन तब भी उसके प्रति बहुत बड़ा डर है। उसके साये से भी वो डरते हैं, तो प्रशासन के नज़दीक के प्रशासन से बात करना नहीं चाहते हैं। जता कभी न कभी तो आलो दुनिया में, जे दिन कटुली रात ब्याली फो फटुला को कड़ाई, जता एक दिन तो आलो दुनिया में, जता एक दिन तो आलो दुनिया में, जता कभी न कभी तो आलो दुनिया में। अरे पता तुम्हें नहीं रात क्या हुई? ये रात और लोग आई फेसबुक पे कमेंट कर लिखी थी और पोस्ट कि पता नहीं कोई जो शायद वे क्रैशर मालिक दिखे जी क्या आप लेकिन कि लोड़े वाला महिलाएं धरना थोड़ी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। ये लालच में आके वहाँ पे बैठी हैं और के लिखो ना कोई पत्रकार से दिमाग खराब तो नहीं हुई थी और वह बैठी हम बैठे थे कभी गाँव में आके दिए भी चो।
मामला व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, बोले व्यवसाय वही जाए वाला आंदोलन केवल यह है कि यह क्रेशर नहीं लगाना चाहते हैं। आंदोलन कर रहे कुछ लोग वाम पंथ के लोग हैं, वाला वाम पंथी भी बड़े लोग आए। आंदोलन की आड़ में क्रेशर संचालक को परेशान किया जा रहा है। मैंने इसमें लिखा है, मैंने कहा आप जैसे पत्रकार की वजह से ही महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है, इसलिए शायद आप शांतिपूर्ण आंदोलन को व्यवसाय का नाम दे रहे हैं। जितनी चिंता आप क्रेशर मालिक की कर रहे हैं उसमें से 1% भी अगर महिलाओं या गांव वालों की करते तो आपको निष्पक्ष पत्रकार कहा जाता है। धन्य हो आप जैसे लोग। ये जो हो लिया अभी कुछ लोगों को ये मिश्रे का तो चिंता हुई है नहीं होता है मिश्रा चिंता वो तो पैसे नहीं मिले हो ना, हुआ पैसे मिले हो खरीद आलवे दे जता कभी न कभी तो आलो दुनिया दुनिया में, जे दिन कटुली रात ब्याली फो फटुला को कढ़ाई, जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनिया में, जता एक दिन तो आलो दुनिया दुनिया में। हाँ हेलो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं? सब बढ़िया सर। हाँ बताइए सर आज जो जबरकोट आंदोलन का जो केस का जो इस समय स्टेटस है, उस वो क्या स्थिति में है, मतलब ये गांव के लोग जाना जो ये पब्लिक इंटरेस्ट जो क्रिमिनल रिट डाली थी जी, जो स्टोन क्रेशर के स्वामी हैं सुभाष चंद्र मिश्रा, और नहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट ने जो सरकार ने भी जो स्टोन क्रेशर पॉलिसी 2021 बनाई है उसमें भी जो है रूल 7 में रूल में ये दिया है कि भाई जो भी स्टोन क्रेशर पहाड़ में जो है बनाया जाएगा तो वो मंदिर स्कूल आबादी के क्षेत्र से 300 मीटर की दूरी पर होगा। जी जी जी। जो जांच की रिपोर्ट भी है उसमें सब लिखा है कि इन्होंने जो है सभी चीजों की अवहेलना की है जी। और तो इसलिए इनका स्टोन क्रेशर तो वहाँ लग ही नहीं सकता है। और दूसरा ये है कि भाई इसमें जो भी इनको स्टोन क्रेशर लगाने की जो अनुमति मिली है वो भी सरासर जो उत्तराखंड स्टोन क्रेशर नीति 2021 उत्तराखंड सरकार द्वारा है उसके प्रावधानों के खिलाफ दिया गया है जी। तो वो जो परमिशन ही गलत दी गई। जी जी ठीक है सर, धन्यवाद जी। और जब भी हम लोग गए हैं हमारे पास ना ही कोई कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ में एक कंकड़ पत्थर तक नहीं था। तो हम कहबे कहना वो तो पैसा हो, हम तो सब गरीब आदमी हम कहबे देनो ते पैसा कहबे कहना वो तो पैसा हो। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज हैं, एक तो वो पॉलिसीज भी ज़मीन पर नहीं उतर रही है और जो वो पॉलिसीज हैं उनको भी लगातार चेंज किया जा रहा है। कोई परियोजना शुरू होती है तो उससे पहले ग्राम सभा की है, जहाँ भी जो भी प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ के लोगों से आपको पूछना होता है, लोगों से जन सुनवाई एक उसमें टर्म है, वो आपको करनी होती है। जब तक लोग परमिशन नहीं देंगे आप नहीं कर सकते। अब इन्होंने उसको चेंज कर दिया है। जबरकोट में भी महिलाओं से आधे लोगों से नहीं पूछा गया कि आपको ये स्टोन क्रशर चाहिए या नहीं चाहिए। और भी स्टोन क्रशर की पॉलिसीज़ के उसमें भी हम देखते हैं कि सरकार को लग रहा है कि उसका इस पॉलिसी से काम नहीं चल रहा तो अगले साल दूसरी पॉलिसी लेकर के आ जा रही है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके 1 लाइन 2 लाइन जो उनको ज़रूरत है वो उसको ज़रूरत के हिसाब से हर साल एक पॉलिसी लेकर के आ रही है। मैंने स्टोन क्रशर की पॉलिसी 2016 में भी आई, 19 में भी आई, उनको ज़रूरत पड़ी तो 2021 में भी लेकर के आ गई। हाथ भी तो जोड़। क्या कर रहा है? तो अभी उठ गया, सो रहा था। कैसे हो बोला? आपको पापा तो कहाँ जाना? पापा भी ड्यूटी पे बेटा, पापा घर जा रहा हो ना। तो नीनू करिए अभी तक। पापा घर आ रहे बोला, कब आ रहे बोल पापा घर? कब है ये घर? अगले महीने आ रहे हो कि घर?
हाँ देखता हूँ यार, ट्राई करता हूँ यार, छुट्टी तो मिल लेगा, ट्राई करूँगा। देखना तब टाइम फोन नहीं उठाती ना, मैं टाइम नहीं मिलता है वहाँ जा रहे, कभी क्रेशर में, कभी वो धान बो रहे, गेहूं भी होने वाले हैं अब। ठीक है, जरा कमेंट करना, वहाँ मैंने पोस्ट करके है वो क्रेशर के, तुम्हारी बीवी को मार देंगे किसी दिन। वो तो फोन पे वीडियो बना रही हूँ मैं, नहीं तो मार भी देते वो। पापा को लव यू बोले जरा, किधर देख, बोल जरा, बोल दे, पापा लव यू बोल दे। पापा लव यू, बाय। वहाँ शैतानी मत करना है ज्यादा। मामा कहाँ? मम्मी रुक जा, हो रुक जा, तेरे पे इतनी बेचैनी क्यों होती है? अच्छा डर रही है अभी, वहाँ इधर दे, मम्मा की तरफ दे। अब बनी बात, अब बनी बात, हाँ बन गई। मम्मी जा बहुत मारे, मम्मी नाम करेंगे, हाँ बाई, ताई बाई बोल दे, ताई बाई बोल दे। किले कोनी तो वैसे ही नीचे वो आप देख लो, नज़दीक में ही है, इतनी शोरगुल। अभी तो सिर्फ उसका समतलीकरण हो रहा है, अभी इतना शोरगुल है, तो मशीनें लगेगी तो कितना शोरगुल होगा। स्कूल नहीं जाना भाई, हाँ वहाँ से वापस आ जाएंगे। प्लस उसके बाद अभी तो सिर्फ धूल उठ रही है, उसके बाद तो कितना पोल्यूशन होगा उस मशीन से। इतने शोरगुल में हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये था कि परंपरा थी हमारी कि खेती करो, उतना ही होता भी था हम लोगों का। पर अब ये है कि सिर्फ निजी जीवन के लिए ही हमारा जितना वो है, अपना परिवार पालने के लिए ही होता है। तो हम ये चाहते हैं कि चलो हमारे अब इतना हो भी नहीं रहा है, तो आप लोग, हम अपने घर से मेहनत करेंगे, तो आप लोगों को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा इंसान बनाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कि ये लोग इन्हीं अपने ही गाँव के माहौल से पढ़ के आगे बढ़े, अपने गाँव के बारे में जाने, अपनी संस्कृति को जाने, और ऐसे ये बड़े हों और कुछ अच्छी जॉब करें। बस यही हम इनका फ्यूचर यही चाहते हैं। पर ये तभी होगा जब यहाँ से हम लोग जीत जाएंगे, तभी इसके बारे में हम लोग आगे सोचेंगे। बंद कर दो, बंद। हमारा ये है कि हम मसाल जला के भी फिर भी प्रशासन को जागरूक कर रहे कि भैया देखो, तुम इतना अंधा मत हो कि जो कि हम दिन में भी मसाल जला रहे हैं। तब मसाल जला के भी फिर भी प्रशासन तो बोलेगा ही कि हाँ ये परेशान होंगे, इसलिए ये मसाल जलूस निकाले है ना। 11 महीने से लगातार धरना पे जारी है। दिन रात ड्यूटी करते हैं, जो कि झोपड़ी बना रखी है रात के लिए, और दिन के लिए तो परमानेंट जाते हैं। क्या करा यूं मार करो हो छी तो बड़े चलो चलो ये मसाले चल पड़े हैं रोज बंद करो, बंद करो।
कभी त आलो दुनिया दुनिया में जे दिन कटली रात ब्याली को फटला को गड़ाई जेता एक दिन त आलो दुनिया दुनिया में जे दिन जोरनी चलोल एका जोरनी चलोल जेता एक दिन त आलो दुनिया दुनिया में जेता कभी न कभी त आलो दुनिया दुनिया में।